हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे आईएफएससीए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी की तरफ से निकलने वाली जॉब अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम इस पूरी जॉब अपडेट के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे पोस्ट क्या रहने वाली है, कितनी वैकेंसीज है, यहाँ पे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या फॉलो होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसीजर किस बेसिस पे होगा, एग्जाम पैटर्न किस तरह का होगा, कंटेंट क्या होगा, सैलरी आपको कितनी मिल जाएगी और लास्ट में देखेंगे इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आईएफएससीए जो है एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि डेवलप करती है और रेगुलेट करती है फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट को इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स इन इंडिया। ओके, तो ये एक रेगुलेटरी और क्या है, एक स्टेट्यूटरी बॉडी है जो कि रेगुलेट करती है और डेवलप करती है फाइनेंशियल सर्विसेज को। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में यहाँ पे पहले बात करेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फी ऑनलाइन। ओके, उसकी डेट यहाँ पे क्या रहने वाली है, तो यहाँ पे 28 मार्च 2024 से लेके 21 अप्रैल 2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो और इसकी फीस पे करने की जो डेट है वो भी यही रहने वाली है। अवेलेबिलिटी ऑफ कॉल लेटर्स इन ऑन आईएफएससीए वेबसाइट फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे विल बी इंटीमेटेड बाय ईमेल और एसएमएस 1 वीक बिफोर द एग्जाम। तो जो भी आपका कॉल लेटर होगा, ओके, तो एग्जाम से 1 वीक पहले आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, या फिर आपको ईमेल और एसएमएस के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन, फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन और फेज 3 इंटरव्यू। तो ये तीनों फेज से जो है वो आपको गुजरना पड़ेगा इसके सिलेक्शन के लिए। तो उसकी यहाँ पे डेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है, मई जून 2024 फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, फेज 2 के लिए जून जुलाई 2024 और फेज 3 जो है वो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा इसका फाइनल जो होगा, जो डेट इसकी फाइनलाइज होगी उसके बाद। यहाँ पे बात करेंगे नंबर ऑफ पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको पोस्ट बता दूं, पोस्ट रहेगी यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए। ओके, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर। अब उसकी पोस्ट के यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 3 है, ओबीसी के लिए 3 है, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 और टोटल यहाँ पे 10 वैकेंसीज है। अब यहाँ पे बात करेंगे जनरल स्ट्रीम और एक और स्ट्रीम यहाँ पे लीगल स्ट्रीम, दोनों की क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो यहाँ पे जनरल स्ट्रीम वालों को चाहिए कि मास्टर्स डिग्री उनकी होनी चाहिए विद स्पेशलाइजेशन इन स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस या फिर इकोनोमेट्रिक्स। और आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है बैचलर डिग्री होनी चाहिए आईटी या फिर कंप्यूटर साइंस में, इसी के साथ मास्टर्स भी होना चाहिए इसी में, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। और एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स विद अपीयरिंग इन सीए, सीएफए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो। एक और यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, बैचलर डिग्री इन लॉ या फिर किसी भी अदर डिसिप्लिन, एनी अदर डिसिप्लिन में अगर आपने बैचलर डिग्री की है, अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो। लीगल स्ट्रीम की बात करें तो बैचलर डिग्री चाहिए लॉ में। ओके, तो उसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्राइटेरिया को फॉलो करने के लिए। एज लिमिट के बारे में बात करेंगे तो वो आपको काउंट करनी है 1 Feb 2024 तक। द कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव एक्सीडेड द एज ऑफ 30 ईयर्स, यानी 30 ईयर्स की आपकी एज होनी चाहिए। कौन सी डेट तक? 1 Feb 2024। तो दोस्तों अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो या फिर किसी और गवर्नमेंट की आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप यहाँ पे ऑल इन वन नोट्स में एनरोल कर सकते हो, जिसमें अभी हमने अपडेशन किया है। यानी ये हेल्पफुल है सभी तरह की गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। जो आपको इसमें कंटेंट जो पहले हमने रखा था वो कंटेंट इसमें मिलेगा ही, इसी के साथ साथ इसमें आपको करंट अफेयर्स और 5000 जीके क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। लिमिटेड ऑफर चल रही है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। बात करेंगे यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, जो उसका इंपॉर्टेंट डेट्स थी उसी में हमने डिस्कस किया कि फेज 1, फेज 2 और फेज 3 होगा। फेज 1 और फेज 2 में यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी और फेज 3 में आपका यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है। तो यहाँ पे आपका फेज 1 में जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होने वाली है वो 2 पार्ट्स में होगी। दोनों पार्ट्स के 100 मार्क्स होंगे, यानी 200 मार्क्स की ये फेज 1 ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगी। सेम ऐसा ही फेज 2 में आपका रहने वाला है, यानी 2 पार्ट्स में ये भी एग्जाम होगी। हर एक पार्ट यहाँ पे 100 मार्क्स का होगा, यानी 200 मार्क्स की ये भी यहाँ पे एग्जाम रहने वाली है।
और इसको आप अगर क्रैक कर लेते हो, ओके, यानी आप इसमें अपीयर करके इसको क्वालिफाई कर लेते हो, फिर उसके बाद आपको फेज 3 से गुजरना पड़ेगा, जो कि है इंटरव्यू का पार्ट। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूंगा इसका पैटर्न क्या है, यानी पेपर आपका जो दोनों पेपर्स जो होने वाले हैं फेज 1 और फेज 2, उसके जो एग्जाम पैटर्न और एग्जाम कंटेंट यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो एग्जाम जो आपका फेज 1 है उसका जो पेपर 1 है, ओके, कॉमन फॉर बोथ स्ट्रीम्स, दोनों स्ट्रीम्स के लिए यहाँ पे कॉमन रहने वाला है। उसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये आपका ये टॉपिक्स रहने वाले हैं, इसमें 100 मार्क्स रहेंगे, 60 आपको मिनट्स मिलेगा, कट ऑफ इसमें 30% आपको चाहिए, ओके। पेपर 2 है, पेपर 2 में भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन जनरल नॉलेज और वगैरह यहाँ पे आपको पूरे टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। 50 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स के ईच। प्लीज रेफर एनेक्सर 1 फॉर डिटेल्ड सिलेबस, ओके। तो यहाँ पे आपके 4 टॉपिक रहेंगे। फेज 1 की जो पेपर 1 है उसके आपके 4 टॉपिक रहेंगे, 25 मार्क्स के चारों रहेंगे, ओके, यानी जिसमें 1 मार्क का रहेगा, यानी 100 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के। सेम ऐसा आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जिसका यहाँ पे कंटेंट जो यानी जो मार्क्स बनते हैं वो भी यहाँ पे 100 बनेंगे। 50 क्वेश्चंस होंगे, उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। 60 मिनट्स इसके लिए भी लिए मिलेंगे आपको, इसमें 40% जो है ये कट ऑफ मार्क्स आपके रहेंगे। अब ये लीगल स्ट्रीम के लिए यहाँ पे क्या रहेगा, तो लीगल स्ट्रीम्स के लिए बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू स्ट्रीम, ओके, उसके लिए एनेक्सर 2 आप चाहो तो इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें आप एनेक्सर 2 रेफर कर सकते हो इसके डिटेल सिलेबस के लिए। तो इसमें भी 100 मार्क्स का रहने वाला है, 60 मिनट्स आपको इसके भी मिलेंगे और 40% इसका एग्रीगेट कट ऑफ रहेगा। बात करेंगे फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, तो इसमें भी पेपर 1 और पेपर 2 रहेगा। तो पेपर 1 में भी 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपको यहाँ पे टॉपिक दे रखा है, ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा इंग्लिश का, प्रिसाइज राइटिंग, एसे राइटिंग, कॉम्प्रहेंशन इसमें रहेगा 35 मार्क्स, 30 मार्क्स और 35 मार्क्स रिस्पेक्टिवली। 60 मिनट्स, कट ऑफ यहाँ पे 30% रहने वाला है, इसका वेटेज 1/3 रहेगा, ओके। तो ये जो है पेपर फेज 2 की जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगी ये वेटेज में जो है वो गिनी जाएगी। नेक्स्ट आपका पेपर 2 है, इसके भी आपको यहाँ पे टॉपिक्स दे रखे हैं, ये भी 100 मार्क्स का होगा, 60 मिनट्स आपको इसके भी मिलेंगे, 40% जो है वो कट ऑफ रहेगा, 2/3 ये वेटेज रहेगा। लीगल स्ट्रीम वालों के लिए मैं फिर से कहूंगा कि यहाँ पे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, इसके लिए आपको रेफर करना होगा इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का एनेक्सर 2, जो कि आपको फुल डिटेल में इसके सिलेबस जो है वो आपको बता देगा। यहाँ पे 100 मार्क्स का ये भी रहेगा, 60 मिनट्स मिलेंगे इसके लिए, 40% इसका भी कट ऑफ रहने वाला है, 2/3 ये भी वेटेज आपको इसमें देखने को मिलेगा। लास्ट में आपका आएगा इंटरव्यू। जैसे ही आप यहाँ पे फेज 2 की ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं वेटेज की। तो जो आपका फेज 2 है उसके जो मार्क्स होंगे वो यहाँ पे 85% उसका वेटेज रहेगा, और आपका इंटरव्यू का वेटेज जो है वो यहाँ पे 15% रहने वाला है। सर्विस कंडीशंस, पे एंड अलाउंसेस, तो यहाँ पे आप बात करेंगे तो ये प्रोबेशन फर्स्ट है, द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स रिक्रूटेड फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए शैल अंडरगो प्रोबेशन ऑफ 2 years। तो यहाँ पे प्रोबेशन ईयर्स रहेंगे 2 साल, ओके, तो उसके लिए यहाँ पे उनको भेजा जाएगा। फिर द कैंडिडेट शैल बी कन्फर्म्ड इन द सर्विसेज ऑफ IFSCA सब्जेक्ट टू देयर सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड। उसमें आपका अगर आपका जो परफॉर्मेंस है अगर अच्छा रहता है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जाएगा परमानेंट। सेकंड है आपका पे लेवल। तो यहाँ पे आपका पे स्केल देखेंगे तो 44,500 से लेके आपको 44,500 आपका यहाँ पे स्केल रहने वाला है। प्रेजेंटली द ग्रॉस इमोल्यूमेंट इंक्लूडिंग IFSCA कंट्रीब्यूशन, ये सब मिला के जितने भी इसमें अलाउंसेस और बेनिफिट्स और यहाँ पे फैसिलिटीज होगी सब मिला के आपको यहाँ पे जो पर मंथ का जो पैकेज बनेगा वो होगा, पर मंथ का पूरा पैकेज 1,43,000। दोस्तों बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे पैकेज आपको मिलने वाला है पर मंथ। बेनिफिट्स यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, बहुत सारे बेनिफिट्स और अलाउंसेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। पोस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे इंडिया के किसी भी लोकेशन में या फिर एब्रोड जो है वो आपको यहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। एप्लीकेशन फीस, तो यहाँ पे अनरिजर्व OBC EWS के लिए 1000 रुपीज फीस यहाँ पे रखी गई है एप्लीकेशन फीस, और SC ST PWBD के जो कैटेगरीज से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे 100 रुपीज फीस पे करनी होगी। तो हाउ टू अप्लाई, तो कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो डिटेल गाइड और प्रोसीजर्स फॉर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस, और थर्ड आपका रहेगा डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड। तो ये
बेसिकली ये स्टेजेस रहेंगे, स्टेप्स रहेंगे। फर्स्ट आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना होगा, सेकंड आपका जो फीस है वो पे करनी होगी, थर्ड आपका डॉक्यूमेंट स्कैन और अपलोड होगा और आपका यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा, आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो जो है वो इस जॉब अपडेट के रिगार्डिंग था। आई होप कि आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर आपको यहाँ पे कुछ क्वेरी आती है तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिसको आपको लगता है उसके लिए एलिजिबल है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।